नमस्कार। बीएम डेली डिस्रप्टर डोज नंबर 6 इसलिए क्योंकि बीएम डेब्यू डिस्रप्टर्स जो हमारा नया स्मॉल केस है जिसमें हम उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं जो पीछे ऊंचे रेट पे आईपीओ पे आए थे, अब ऊपर से 30 40 50% डाउन हो गए हैं। वो हमारा स्मॉल केस अभी 6 दिन और खुला रहेगा। 6 दिन तक आपके पास टाइम है और उसको देखने का, उसको समझने का, और उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे और नए पैकेज डील में वापस लाएंगे ऊंचे रेट पे और जैसे भी करेंगे। बट फॉर द मोमेंट बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर्स इज ओपन फॉर द नेक्स्ट 6 डेज। और उसके साथ साथ इस स्मॉल केस में हम स्पेशली वो स्टॉक्स लगाते हैं, डालते हैं जिसमें स्पिन ऑफ हुआ है। एक बड़ी कंपनी स्पिन ऑफ करके एक छोटे नगीने निकाल दिया है अगर, तो वो नगीना को हम ध्यान देते हैं और वो सारे स्टॉक्स जो है हम इस पे लेते हैं बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रप्टर्स। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, क्योंकि ट्रेडिंग तो मुझे लगता है कि नेशनल पास टाइम है हमारे देश में। हर एक आदमी ट्रेड करना चाहता है और लोगों को लगता है कि ट्रेड कर करके बहुत अमीर बन जाते हैं लोग जल्दी जल्दी। तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि सबसे बड़ा ट्रेडर जो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ट्रेडर है वो तो डेविड रिकार्डो होगा, जिसकी हम बात 2 दिन पहले किए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 1907 1929। 2 बार अमेरिका का बाजार बहुत जोर से गिरा और दोनों गिरावट को करेक्टली प्रेडिक्ट किया था जेसी लिवरमोर में। और मुझे अगर पूछोगे तो मैं कोई भी ट्रेडर का बात नहीं सुनता हूँ, और अगर कोई आता भी है तो मैं देखता हूँ यार छोड़ क्या दिमाग लगा रहे हैं। बट जेसी लिवरमोर रिलेटेड मुझे लगता है कि जितना मुझे मिलता है मैं पढ़ता हूँ, और आज के दिन भी पढ़ता हूँ, कुछ भी मिल जाए जेसी लिवरमोर रिलेटेड, बिकॉज वो एक ओरिजिनल थिंकर थे। एक ओरिजिनल थिंकर का मतलब है जो आदमी सबसे पहले खुद अपने दिमाग से सोचता है बजाय कि इधर उधर बटोर के कोई खबर लाए। तो ओरिजिनलिटी जो है थिंकिंग की वो बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत कम चीज़ होती है, बहुत कम लोगों में होती है ओरिजिनल थिंकिंग। बाकी जितने भी होते हैं सब बटोर के इधर उधर से खबर लाकर उसको रीपैकेज करके काम करते हैं। सो ओरिजिनल थिंकिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जेसी लिवरमोर के कुछ ट्रेडिंग रूल्स है जो उन्होंने फॉलो किया, एंड 1929 में ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन अमेरिका। और उसके बाद वो बैंकरप्ट भी हो गए, मर भी गए उसके बाद बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, बट उसकी बात कोई और दिन। और इंपॉर्टेंट होता है इनके ट्रेडिंग पैटर्न क्या था। बहुत सिंपल सी थ्योरी है जेसी लिवरमोर का, बहुत ही सिंपल पैटर्न था कि लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को देखो, ऐसा भाव देखो कि जिस भाव पे कोई भी दुखी आत्मा ना फंसा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई शेयर देख रहे हो और ऑल टाइम लो में बैठा हो, तो ऑल टाइम लो में हर एक आदमी जो है वो दुखी आत्मा है उस स्टॉक के अंदर, कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, सब घाटे में है। और घाटे में होने के कारण क्या होगा, कोई भी नया पैसा नहीं कमिट करेगा स्टॉक के अंदर। और जैसे ही स्टॉक बढ़ेगा हर भाव पे सेलर आता है, तो हर भाव पे सेलर आने का मतलब होता है कि लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आपके खिलाफ है। लेकिन अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई में है, अगर ऊपर में है, तो कोई भी दुखी आत्मा नहीं है, सब उसमें सुखी है, सबके घर समृद्धि है, सबके घर लक्ष्मी है, और किसी की भी कोई प्रॉब्लम में नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई पे है। तो जेसी लिवरमोर के हिसाब से ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स लेना है जब वो लॉन्ग कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करके निकलते हैं। तो मतलब जेसी लिवरमोर ने एक बहुत खास बात बोली है, बोले इट्स द सिटिंग दैट मेड माय बिग मनी फॉर मी एंड नॉट माय थिंकिंग। मतलब कि सिटिंग एंड नॉट द थिंकिंग, मतलब खाली बैठे रहो, डू नथिंग इज अ ग्रेट ट्रेड। मतलब कोई बोलता है क्या कर रहे हो, तो उसको बोलो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बोलेगा कुछ नहीं कर रहे हो ये क्या हुआ। लेकिन कुछ नहीं करना भी एक कला है। मैं जब यहाँ पे कोलकाता आता हूँ तो रियली मेरा वो टाइम आता है जब मैं कुछ नहीं करता हूँ एंड माई माइंड कैन स्टार्ट थिंकिंग। जो ब्रेन होता है वो काम करने के लिए रेडी होता है, बिकॉज आप एक सेट पैटर्न में नहीं होते। मैं जब घूमने जाता हूँ कहीं पे, आई डू नथिंग, और वो डूइंग नथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके ब्रेन में नई चीज़ें आएगी। ये तो वो बात हो गई कि जब क्रिकेटर होता है, जब वो बैटिंग करता है अपने बैटिंग एंड पे, तो जहाँ पे भी बॉलर ने बॉल डाला उसको, वो उस बॉल को ही देख रहा है, उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। वो अर्जुन की आंख की तरह हो जाता है कि अर्जुन की आंख को सिर्फ चिड़िया दिखती थी। लेकिन जब वो बॉल खेल देता है उसके बाद भी उसको चैन नहीं है, उसको ये सोचना है कि अगली बॉल कैसी आएगी, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे जो बैट्समैन होता है वो क्लोजेस्ट व्यू लेता है बॉल का, पिच का, बॉलर का, बैटिंग का, और उसके बाद इट्स हिज थिंकिंग जो है वहाँ पे सिटिंग और थिंकिंग दोनों होती है उसकी, क्योंकि वो देख सकता है और उसका दिमाग इधर उधर घूम सकता है। तो आपको कई बार लाइफ में नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी आना चाहिए, थोड़ा सा दूर होना चाहिए फ्रॉम व्हाट यू डू। अगर आप सुबह से शाम 14 घंटा 16 घंटा वही किए जा रहे हो, ये डॉक्टर लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो तो डॉक्टर जो होता है वो टैक्सी के मीटर की तरह होता है। टैक्सी का मीटर ऑन किया तो चल रहा है, टैक्सी का मीटर ऑफ किया तो बंद हो
हो गया। डॉक्टर साहब को तो यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस कारण उसकी थिंकिंग नहीं हो पाती, ही कैन नॉट थिंक। सो समटाइम्स इट्स योर थिंकिंग दैट इट मेक्स मनी, समटाइम्स इट्स योर सिटिंग। तो अगर आप डॉक्टर होंगे और आप बोलेंगे इट्स माई सिटिंग दैट विल मेक मी मनी, और आप कोई पेशेंट नहीं देखेंगे, तो ऐसा भी काम नहीं चलेगा। बट जेसी लिवरमोर ने ये बोला कि लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप उस स्टॉक को खरीदें, उस स्टॉक को छोड़े नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद है, और उसके बाद खरीद के आपको उसमें सिटिंग करना है, आपको थिंकिंग नहीं करना है। लेकिन सिटिंग कब? जब स्टॉक चलने लग गया तब। अगर स्टॉक ही कुछ नहीं कर रहा है, वो लॉन्ग कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, 2 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, देन यू नीड नॉट बाय द स्टॉक। मतलब अगर स्टॉक ही सिटिंग में है तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे खुद जो है प्रॉफिटेबल स्टॉक चाहिए। जब लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद वो ब्रेकआउट जाता है ऊपर के साइड, या अगर ब्रेक डाउन जाता है नीचे के साइड, तो उससे एग्जिट करो। ये दोनों पॉइंट को, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को, जेसी लिवरमोर बोला करते थे पिवटल पॉइंट्स, कि ये पॉइंट से कुछ घूमेगा, कुछ चेंज होगा। सो ही कॉल्ड इट द पिवटल पॉइंट। कि पिवटल पॉइंट क्या है? ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से एक ट्रेजेक्ट्री में चेंज आता है। ये इनकी किताबों में बहुत बार इन्होंने एक्सप्लेन किया है। कई बार क्या होता था, इनको एक सिक्स्थ सेंस जिसको हम बोलते हैं वो आती थी, कि सिक्स्थ सेंस में इनको लगता था यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चेक करें, कुछ तो नहीं करें। लेकिन सिक्स्थ सेंस के साथ साथ ये एक और चीज़ देखते थे, वॉल्यूम क्या है। तो अगर कोई स्टॉक है जो ऊपर गया है ब्रेक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद, और ऊपर जाने में वॉल्यूम अगर नहीं आया नीचे में, तो ही वुड से कि यार ये स्टॉक में दम नहीं है, वॉल्यूम नहीं आया। तो ब्रेकआउट में अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, मतलब कि ये स्टॉक ऊपर के साइड जा रहा है। और ब्रेक डाउन में अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम से गिरा है स्टॉक, मतलब कि नीचे से जा रहा है। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको पहले देखना है कि आप ट्रेड कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर आई लव ब्रेकडाउन, एज एन इन्वेस्टर आई लव स्टॉक्स डेट आर बिलो 200 मूविंग डेज, क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि हर एक आदमी स्टॉक से निकल गया, एंड आई एम ओके वेटिंग। बट जेसी लिवरमोर जो था वो एक चलती फुर्ती टैक्सी की तरह था, उसको यहाँ से पैसा नहीं बना तो वहाँ से बनाया, वहाँ से नहीं बना तो यहाँ से बनाया। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन आप कौन है, उसके बाद आपको देखना है। इनकी कुछ कुछ खास बातें जो है वो बहुत है। एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो मेरे दिमाग में घुसी रहती है, एक है कि इन्होंने बोला कि men who can be right and sit tight are uncommon, it's the hardest thing to do। कि आप राइट भी हो गए और सिट टाइट भी हो गए, ये बहुत ही अनकॉमन है। और इनके हिसाब से जो एक ट्रेडर होता है, मिलियंस कम ईजियर टू अ ट्रेडर आफ्टर ही नोज हाउ टू ट्रेड देन हंड्रेड्स डिड इन द डेज ऑफ हिज इग्नोरेंस। ये जो खास बात होती है कि एक बार आपको समझ आ गया, ग्रिप आ गया, तो मिलियंस आपके पास बहुत जल्दी आते हैं देन हंड्रेड्स डिड इन द डेज ऑफ योर इग्नोरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला, और इसलिए बोला बिकॉज इनको लगता है कि शुरू में आदमी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, $2, $4, $5 लेता रहता है। बट एक बार ट्रेंड आपको मिल गया तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड बनाओ। लेकिन अगर आप कभी भी टेलीविजन खोल के देख लेंगे तो सारे चार्टिस्ट भैया लोग का सबसे पहला कमेंट यही होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और उसके बाद वाला जब वो बात बताएंगे तो बोलेंगे इसमें आप प्रॉफिट बुक कर दें, ये नीचे से 2% बढ़ गया है, और इसमें आप नया एंट्री ले लें क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ गया, ये नीचे से ऊपर चला गया। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड बोलने वाले अगर आपको दिन में 5 नए ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सम लोचा समवेयर, दैट इज नॉट अ ट्रेंड। बिकॉज अगर आप ट्रेंड इज योर फ्रेंड बोल रहे हैं तो ट्रेंड को लंबा कैरी करो। लेकिन अब वो भी क्या करेगा आदमी, क्योंकि अगर वो आपको ये बोलेगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और अभी ट्रेंड ये स्टॉक का है जो अगले 4 साल चलेगा, तो आप अगले 4 साल तक उसकी बात ही नहीं सुनोगे। बट कमिंग बैक टू जेसी लिवरमोर, कई बार क्या होता था, जेसी लिवरमोर की स्टोरी जब आप सुनते हो, जब आप पढ़ते हो, तो आपको लगता है उनका एक बहुत खास बात यह है, उनका ये है कि देयर इज नेवर अ बुल साइड और अ बेयर साइड, इट्स ऑलवेज द राइट साइड एंड द रॉन्ग साइड। क्योंकि जब आप कोई स्टॉक को ले रहे हैं तो बुलिश सिचुएशन में भी कमाओ और बेरिश में भी कमाओ। और इन्होंने सबसे बड़ा पैसा कमाया था 1929 की मंदी में, 1907 की मंदी में, छोटे थे बाय एज एंड एक्सपीरियंस। और न्यूयॉर्क जब ये शिफ्ट हुए तो उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि किसी का सुनो मत, बड़े शहर में जाओ मत, और आप ये देखो कि आपका जो स्टॉक है आपको वॉल्यूम सारी कहानी बता देगा। एक बार कोई इंसान था, वो जेसी लिवरमोर के पास आया और उसने बोला कि जेसी ये फलाना शेयर है, तुमको लेने बोला गया है, मेरे पास खबर है कि इनसाइडर्स खरीद रहे हैं, ये तुम स्टॉक ले सकते हो। तो जेसी लिवरमोर ने घूमा और वो वहाँ पे अपने ब्रोकर को मैसेज भेजा कि ये स्टॉक जो है 5000 शेयर बेच दो। तो
तो जिस आदमी ने उसको खबर लाया था वो आदमी थोड़ा परेशान हुआ इसको देखकर। उसने बोला यार आई एम टेलिंग यू टू बाय द स्टॉक एंड यू आर सेलिंग द स्टॉक। तो जेसी लिवरमोर ने बोला यस आई वांट टू सेल द स्टॉक। तो जब उसको इमीडिएट वापस खबर आई कि 5,000 शेयर ऐसे गया जैसे कोई दूध में से कोई मक्खी निकाल दिया हो, उस ढंग से निकल गया, कोई फट से उठा के ले गया हो ये शेयर। तो जेसी लिवरमोर ने वापस उस अपने ब्रोकर को बोला कि तुम अब एक काम करो, ये 10,000 शेयर खरीद लो वापस। तो ब्रोकर ने बोला अच्छा ठीक है। और ये आदमी सामने जो इसको इन्फॉर्म करने आया था वो और परेशान, बोला अभी तुमने 5,000 बेचा, अब तुम 10,000 वापस खरीद लो, माजरा क्या है, हो क्या रहा है। तो जेसी लिवरमोर ने बोला मैंने 5,000 इसलिए बेचा कि तुम्हारी जो खबर थी कि इनसाइडर ये स्टॉक को खरीद रहे हैं, अगर मेरा शेयर एक साथ 5,000 बिक गया तो ये मतलब हो रहा है कि सच्ची में इनसाइडर्स खरीद रहे हैं। और मेरे ब्रोकर ने जैसे मुझे बताया कि शेयर फट से बिक गए, मैंने उसको बोला कि तुम 10,000 ले लो वापस, चाहे $1 ऊपर आए, $2 ऊपर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 10,000 लेने का मतलब मैं पहले का 5,000 कवर किया और मैं 5,000 लॉन्ग हो गया वो शेयर के ऊपर। 5,000 आई वांट टू गो लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक। बिकॉज जब मार्केट में जो तुमने खबर दी है कि इनसाइडर्स आर बाइंग, वो बात करेक्ट है। कई बार स्टॉक गिर रहा है यहाँ पे 4% और हमको कोई फ़ोन कर रहा है कि बॉम्बे में ऑपरेटर खरीद रहा है। कोई ऑपरेटर नहीं खरीद रहा है बॉम्बे में, ऑपरेटर फंस गया है। क्योंकि अगर ऑपरेटर खरीदता हो तो स्टॉक ऊपर जाता है, स्टॉक नीचे नहीं आता है। फिर हमारे पास कंस्पिरेसी थ्योरीज आती है, अभी ऑपरेटर नीचे करेगा, सबका स्टॉप लॉस लगाएगा और सबके हाथ से स्टॉक ले लेगा। ये सब कहानियां अपने साइड रखना, दूर रखना, इसको दिमाग नहीं लगाना। ट्रस्ट द प्राइस, ट्रस्ट द वॉल्यूम, ट्रस्ट द स्क्रीन। और जेसी लिवरमोर के बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय जब वो ट्रेड किया करते थे तो ना उस समय RS था ना RSI था, ये सारी थ्योरीज नहीं थी उस समय। इतने मूविंग एवरेजेस भी नहीं बन सकते थे, ना एक्सपोनेंशियल बन सकता था, क्योंकि ना कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, शायद कैलकुलेटर हुआ था कि नहीं हुआ था ये भी मुझे पता नहीं। हाथ से बनते थे चार्ट्स और वो अपने दिमाग में चार्ट बनाता था जेसी लिवरमोर। वो बोलता था कि अगर मैंने एक स्टॉक लिया 200 पे, 300 जाएगा तो मैं ऐड करूंगा, 400 जाएगा तो और ऐड करूंगा, 500 जाएगा तो और ऐड करूंगा, पिरामिडिंग करूंगा, हर एक ऊंचे भाव पे स्टॉक लूंगा और जब वो गिरना शुरू करेगा तो सारा माल एक साथ धपाक करके बेच दूंगा। ये बात होती है पिरामिडिंग की। और ये पिरामिडिंग का सिचुएशन जो है, मेरे को लगता है कि मॉडर्न स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में जेसी लिवरमोर वाज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट पिरामिडिंग। मैंने पैंटालून में पिरामिडिंग उतनी नहीं की जितना मैंने पेज में किया, बिकॉज पैंटालून में हम लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, कभी जिंदगी में बड़ा पैसा बना नहीं था। मुझे हर वक्त लगता था कि अगर मैं ज़्यादा खरीद लूँगा तो ऐसा नहीं है स्टॉक गिरेगा तो मेरे को अपने साथ डुबा दे। बट पेज में मैंने 350 में फर्स्ट बाइंग की और लास्ट बाइंग 8,700 के लेवल तक की। मुझे याद है 8,700 का लेवल, हम मुनार गए हुए थे घूमने केरला में और वहाँ पे फ़ोन आया था। दिस वॉज अबाउट आई थिंक सितंबर 2014 की बात होगी जितना मेरे को ध्यान पड़ता है। और वहाँ पे स्टॉक दो ऊपर भाग रहा था और हम ऊपर लिए जा रहे थे स्टॉक को, क्योंकि हमें लगा कि यार ये तो अब और ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक, कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है। लेकिन 350 से लेते हुए हर भाव लिया है 8,700 तक, क्योंकि यू कैन नॉट बाय टुडे स्टॉक एट यस्टरडेज प्राइस। जो स्टॉक आज आया है उसका दाम आज है, उसको आज ही लेना है, कल के दाम में आपको कैसे स्टॉक मिलेगा। ये तो ये चीज़ें जो होती है आपको जेसी लिवरमोर की थ्योरीज से, उनकी स्टोरीज से समझ में आएगी। और यही BMW डिसरप्टर जो हमारा स्मॉल केस है 6 दिन और खुला रहेगा। BM डेली डिसरप्टर डोज नंबर 6 गया और 6 का मतलब कि 6 दिन ये खुला रहेगा और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, फिर नए फॉर्मेट में वापस चालू करेंगे। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।